हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप अकाउंट का थर्ड चैप्टर है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है किसी नए पार्टनर को एडमिट करने की। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, कैपिटल डाल रखी है बिजनेस में, लेकिन अभी भी हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जो पहले वाले दो पार्टनर्स हैं वो और कैपिटल डाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, तीसरा पार्टनर ले आएंगे। जो पार्टनर बिजनेस में आएगा ऑब्वियस सी बात है वो कैपिटल भी लेकर आएगा। तो फर्स्ट क्या है कि हमको जब कैपिटल की नीड होगी तब हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। सेकंड क्या है, या फिर हमको किस पर्सन की जरूरत है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की। पहले दो पार्टनर्स हैं जिनको हम कहें फाइनेंस के बारे में नॉलेज है और सेल्स के बारे में नॉलेज है। अब हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको पहले से ही मार्केटिंग के बारे में सब पता हो, वो उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पार्टनर ले आएंगे बिजनेस के अंदर जो एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के फील्ड के अंदर। तो तब भी हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो हमारे बिजनेस के साथ अगर जुड़ जाता है तो ऑब्वियसली बात है हमारे बिजनेस का भी नाम अच्छा चलेगा, हमारे बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज्यादा सेल्स होंगी। तो उसकी गुडविल करके भी हम उसको क्या कर लेते हैं, बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। या फिर आपका कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लेते हो ताकि ये जो पर्सन है या एम्प्लॉय है कहीं और ना चला जाए। इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको हम ही यूज कर सके। तो एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, अपना पार्टनर ही बना लेते हैं। तो ये तो कुछ रीजंस हैं कि हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर। अब जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर तो आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या क्या करोगे वो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहला काम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 1:1 के अंदर शेयर करते हैं। सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब हमको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। हमको दो चीजें ऑलरेडी गिवन है, उनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम कितना शेयर दे रहे हैं। इन दोनों चीजों के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स की रहेगी वो निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले हम करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। देन क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो भी हमारे बिजनेस की गुडविल है उसको क्या करेंगे, लास्ट चैप्टर में भी हम करके आए हैं, जो हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांट रहे थे। उसके अंदर क्या था कि आपके सेम पार्टनर्स थे। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर या अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सेम पार्टनर्स होते थे, तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, कुछ पार्टनर्स गेन करते थे। लेकिन यहां पर तो हमें पता है कि सी ही नया पार्टनर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये कौन सा पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर होगा, कुछ गेन ही करेगा। प्रॉफिट जो भी है हमारा हमने 1 मान लिया, अब ये उसमें से क्या कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है, और जो पहले वाले दोनों पार्टनर्स हैं वो दोनों क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। अब क्या हो सकता है, दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना करके सिर्फ एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो हम लास्ट चैप्टर में भी करके आए हैं। हम क्या करते हैं, जो भी आपके पहले के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पड़े होते हैं, जनरल रिजर्व है या फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस हो जाएगा। इनको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशियो के अंदर करते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हम देख लेते हैं गुडविल को जब करेंगे तो कौन सी रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर
इसके अंदर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है। इसको कौन सी रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हो? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी हम ऑलरेडी करके आए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, सेम चलेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या उससे लॉस हो रहा है, और जो भी होगा प्रॉफिट या लॉसेस कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में एंड ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या करना होता है आपको करनी होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लास्ट में भी हमने किया था, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने उनकी कैपिटल को किस रेशियो में बांट दिया था? जो उनकी न्यू रेशियो थी, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया था। इसके अंदर भी आपने वही करना है, आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी होगी। कौन सी बेसिस पे? उनकी न्यू प्रॉफिट, ऑन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर उनकी कैपिटल डिवाइड कर देंगे। अब ये जितने भी कंसेप्ट हैं हम एक एक करके सीखेंगे। आज हमारा जो हमने टॉपिक सीखना है वो क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके 4 पार्ट्स हैं, वो भी हम करेंगे। 4 पार्ट्स हैं मतलब 4 मेथड्स हैं। इंफॉर्मेशन के बेस पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अभी हम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट मेथड क्या है आपका? फर्स्ट मेथड एग्जांपल लेते हैं या फिर बुक में से ही जो आपकी इलस्ट्रेशन है वही देखते हैं। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 1? इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड बताया है, when only the ratio of new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of the new partner. ये क्या कह रहे हैं? जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो पहले वाले पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो जो पहले थी अभी भी सेम ही है। मतलब वो अभी हम देखते हैं किस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, एबीसी पार्टनर है 3:2:1 के अंदर शेयर करते हैं। ABC पार्टनर है 3:2:1 के अंदर शेयर करते हैं। D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 शेयर। D बिजनेस के अंदर आया 1/6 शेयर के लिए। आगे कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन होगा? एक तो ओल्ड रेशियो गिवन होगी और उसके बाद क्या गिवन होगा? जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन होगा। 2 कंडीशंस क्या है? ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। तो इस टाइम पर हमने क्या किया? हम एक लेट करके चलते हैं। जैसे हमको ये दोनों चीजें दी होंगी तो आपका क्या मेथड लगेगा? आप पहले क्या करोगे? लेट करोगे। लेट द शेयर ऑफ द फर्म, let the share of the firm is equal to 1। आपकी शेयर, जो फर्म का शेयर है वो कितना है? 1। मतलब जैसे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो टोटल कितने हैं? हम परसेंटेज के केस में क्या करते हैं? 100 मान लेते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया? हमने टोटल शेयर मान लिया फर्म का कितना है? 1। अब डी को हम कितना दे रहे हैं? हमको पता है कितना दे रहे हैं? 1/6 शेयर, है ना? इतनी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमको ऑलरेडी गिवन है। तो हमने टोटल शेयर माना कि 1 है और डी को दे दिया 1/6। तो रिमेनिंग कितना रह गया? मतलब बाकी पार्टनर्स के लिए कितना रह गया? रिमेनिंग कितना रह गया? 1 - 1/6। 6, ये कितना हो जाएगा? 6 - 1 5/6। जो इन तीनों का शेयर है वो कितना है? 5/6 है। अब इस 5/6 को हमको क्या करना है? तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है
और जब हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी, जब हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट दी है, उन्होंने हमको क्या कहा था, जब आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो उस टाइम पर हम एज्यूम क्या करते हैं कि जो पहले वाले पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, वो अभी भी सेम रेशो में क्या कर रहे हैं, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स। मतलब क्या है, जो ये 5/6 है, 5/6 का 3/6 पार्ट कौन लेगा, ए। हमको डिवाइड तो 5/6 ही करना है, क्योंकि जो रिमेनिंग बचा हुआ है हमने टोटल शेयर 1 मान लिया, डी को 1/6 दे दिया, तो 5/6 इन तीनों पार्टनर्स का है। इन तीनों पार्टनर्स में अब हमने कौन सी रेशो में बांटना है, इनकी ओल्ड रेशो के अंदर। इनका जो है मतलब शेयर है वो अभी भी सेम ही रहेगा, 3/6, 2/6 एंड 5/6 का 1/6। ये इनकी क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 36, 15/36, 10/36 और ये 5/36। अब हम क्या करेंगे, चारों पार्टनर्स की रेशो लिख लेंगे, ए, बी, सी एंड डी। 15/36, डी का कितना है 10/36, सी का 5/36 और डी का तो हमको पहले ही गिवन था 1/6। तो पहले एलसीएम ले लेंगे 36, इसका कितना आ जाएगा 15:10:5 और ये कितना आ जाएगा 6। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, 15:10:5:6। तो इस तरह से जब सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर का शेयर, तो हम क्या करते हैं, पहले तो लेट कर लेंगे शेयर का फॉर्म, जो शेयर फॉर्म का शेयर है वो 1 है, जो पार्टनर का गिवन है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका लेस करके रिमेनिंग शेयर निकालेंगे और उनको कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो चल रही है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप क्या निकालोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नेक्स्ट मेथड हम करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। कहते हैं समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है, अपना शेयर परचेज कर रहा है पुराने वाले पार्टनर से इक्वली, मतलब जितना भी उसका शेयर है वो इक्वल पार्ट्स ले रहा है पुराने पार्टनर से। In such cases, the new profit sharing ratio of the old partners will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit. अब आप कैसे निकालेंगे, जितने भी उनका शेयर है माइनस करेंगे जितना उन्होंने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया और हमारी क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सेकंड है, उसका ए पार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड ए पार्ट है, क्या कह रहे हैं, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन 7:5। राम एंड श्याम 7:5 के अंदर शेयर कर रहे थे। अब क्या किया है उन्होंने, गोपी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। गोपी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। ये जो 1/6 शेयर है इसने क्या किया है, इक्वल लिया है राम और श्याम से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि राम ने कितना सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस मेड बाय बोथ द पार्टनर्स। राम ने कितना दिया, 1/6 का हाफ। 1/6 का हाफ किसने दिया, राम ने। श्याम ने कितना दिया, 1/6 का हाफ, मतलब दोनों ने 1/12 भी राम ने दिया और 1/12 भी श्याम ने दिया। तो ये तो हमको पता चल गया कि इतना इतना उन्होंने सेक्रीफाइस करना है। अब हमको निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, डिडक्ट करना है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अगर हम देखें राम का शेयर कितना था, 7/12, श्याम का शेयर कितना था, 5/12। इस केस में राम ने कितना दे दिया, 1/12, किसको दे दिया, गोपी को। श्याम ने कितना दिया है, 1/12। तो इन्होंने जब उनका टोटल शेयर इतना था, इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, उनका अब वाला शेयर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1, 4/12। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुई, राम की कितनी है, 6/12, श्याम की कितनी है, 4/12
और गोपी की अब हमको पहले ही शेयर पता था कितना है 1/6। रेशो क्या हो गई 6:4:2। जब एलसीएम लेकर निकालेंगे तो रेशो उनकी न्यू क्या आ जाएगी 3:2:1। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और हमको बताया है कि उसने वो शेयर किस रेशो में लिया है ओल्ड पार्टनर से। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग मेड बाय पार्टनर्स। सेक्रीफाइस मेड बाय पार्टनर्स मतलब 1/6 का हाफ तो दिया राम ने मतलब 1/12, 1/6 का हाफ दिया श्याम ने मतलब 1/12। अब राम का टोटल शेयर था 7/12, 1/12 उसने राम को दे दिया तो उसका शेयर कितना बचा 6/12, वो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई। श्याम का शेयर था 5/12, उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/12 तो उसका शेयर 4/12 बच गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को इकट्ठा लिखेंगे और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा सेकंड मेथड है, जब आपको क्या गिवन है वो इक्वली क्या लेता है अपना शेयर, जो सेक्रीफाइस है वो दोनों पार्टनर्स इक्वली कर रहे हैं। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। इलस्ट्रेशन है 4, इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं। थर्ड मेथड है ए और बी पार्टनर है, वो क्या शेयर 7:3 में शेयर करते हैं। सी को उन्होंने एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, सी को एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, 2/7 फ्रॉम ए 1/7 फ्रॉम बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपने क्या करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। थर्ड आपको जो केस गिवन है वो क्या कहते हैं, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो। जैसे सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया था, वो इक्वली ले रहा था, थर्ड केस में वो किसी रेशो में ले रहा है। जैसे इसमें 2:1 के अंदर ले रहा है, जो 2/7 शेयर है वो ए देगा, जो 1/7 शेयर है वो बी देगा। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसके अंदर भी हम वही करेंगे, पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे एंड देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। पर इसके अंदर एक डिफरेंस है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे गिवन हो कि 2/7 किसने दिया 1/7 किसने दिया, तो हम क्या करते हैं दोनों को टोटल करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया 2+1 मतलब 3/7, इसका शेयर भी इतना है और सेक्रीफाइस भी आपको बता रखा है कि 3/7 ही है। तो इस केस के अंदर आपने सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा क्या निकालते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब ए का शेयर कितना था 7/10, उसने कितना दे दिया 2/7। बी का शेयर कितना था 3/10, उसने कितना दे दिया 1/7। तो इसका क्या हो गया, ये 70 इसका एलसीएम आ गया 49 माइनस 20, और ये कितना आ गया 70, 21 माइनस 10, 29/70, 11/70, और सी का हमको पता है शेयर कितना है 3/7। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, कितना बनेगा 29/70, 11/70 एंड 3/7। तो एलसीएम आया 70, रेशो क्या हो गई 29:11:30। तो इस तरह से जब भी आपका क्या होगा टोटल इक्वल आता है तो उस केस में हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस ऑलरेडी उन्होंने हमको दे रखा है तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस करके दिखाओगे।